Hey guys, this is Shankar Tiwari and you are watching my YouTube channel Exam Warriors Begins। तो मोस्ट वेलकम है हमारे YouTube चैनल पे। आप लोगों के मोस्ट अवेटेड कमेंट को पढ़ने के बाद हमने लेकर के आ गया है इम्पोर्टेंट अवार्ड। बहुत अच्छा डिमांड आया था आप लोगों की तरफ से, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको पूरा किया जाए और फिलहाल मैं इसे लेकर के आ गया हूँ। एसएससी एंड रेलवे एग्जामिनेशन में ज्यादातर जो ये स्टैटिक जीके जो पूछा जाता है उसमें अवार्ड के टॉपिक भी शामिल होते हैं। और ये अवार्ड करेंट के भी हो सकते हैं और हमारा जो पास्ट यानी कि बहुत टाइम पहले, जैसे फर्स्ट अवार्ड किसको मिला था, है ना, ये अवार्ड कौन सी संस्थान दे दी है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो कुछ इसी इन्हीं चीजों को यहाँ पर लेकर के हम आए हैं जो आपके नॉलेज को काफी इन्हांस करेंगे और आपका एक दो नंबर आपके एग्जाम में बढ़ा सकते हैं। तो ये जो यहाँ पर टोटल 50 ऐसे अवार्ड, 50 ऐसे क्वेश्चन के फॉर्म में और उनकी डिटेलिंग के फॉर्म में हम लेकर के आए हुए हैं, उसे आप पूरा देखिए। और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जरूरी होता है हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए। और अगर किसी भी अन्य टॉपिक पे भी आपको चाहिए, जैसा कि एक हमारे फ्रेंड ने यहाँ पर कमेंट आया था जिसमें उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स हमने डील किए थे, तो उस टॉपिक में से एक ये टॉपिक था अवार्ड का, जो मुझे अच्छा लगा और मैं इसे लेकर के आ गया। वैसे ही आपके सजेशन यहाँ पे रिक्वायरमेंट होते हैं, तो आप जरूर सजेस्ट किया करें कौन कौन से टॉपिक पे आपको चाहिए। और अच्छा लगे तो लाइक करें और फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसा करने से आप अपना ज्ञान दूसरों की तरफ बढ़ाते हैं और बांटते हैं। तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो बांटिए, ठीक है। और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब तो करना ही होगा, तभी तो आपको हमारे वीडियो आने वाले नोटिफिकेशन मिलेगी, ठीक है। तो चलिए बिना किसी के देर किए हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ है आपका सबसे पहला क्वेश्चन। आप चाहो तो अपने साथ साथ में इसको अपना चेकअप भी कर सकते हो कि क्या आपने जो टिक किया और जो मैंने किया वो मैच कर रहा है। अगर हाँ, तो डेफिनेटली आपकी पढ़ाई अच्छी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किस वैज्ञानिक की स्मृति में दिया जाता है जो डायनामाइट का आविष्कारक भी है। तो डेफिनेटली ये आप सबको पता होगा कि अल्फ्रेड नोबेल के याद में ये पुरस्कार दिया जाता है ना। तो अल्फ्रेड नोबेल कौन थे भाई, आपको पता होना चाहिए कि एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिनकी याद में ये चीजें दी जाती है। तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल के वसीयतनामे के अनुसार 1895 में हुई थी और इस पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। तो कुछ चीजें ये हालांकि करंट नहीं है, लेकिन नोबेल पुरस्कार से जो भी करंट चीजें होती हैं वो भी हम लेकर के आएंगे, लेकिन यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं सिर्फ वो चीज जो आपके एग्जाम में, चाहे वो कभी एग्जाम हो, उसमें जरूर इस तरह के क्वेश्चन कुछ हिस्ट्री से पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। तो इन बातों का भी आपको ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि ये पुरस्कार देता कौन है। तो ये देती है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, द स्वीडिश एकेडमी, द कोरलेक्स इंस्टीट्यूट एंड द नोबेल नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी द्वारा उन लोगों को दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा रसायन शास्त्र में, भौतिक शास्त्र में, साहित्य, शांति एवं औषधि विज्ञान के क्षेत्र में ये दिया जाता है, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको समझ में आनी चाहिए। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो भारत के उत्कृष्ट साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ से सर्वप्रथम किस साहित्यकार को सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो सर्वप्रथम किसको मिला था साहित्य का पुरस्कार, आपको पता होना चाहिए कि वो थे हमारे जी शंकर क्रूप जी। इन्हें मिला था सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार। आपको पता होना चाहिए कि 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। इसके अलावा प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रसिद्ध कवि जी शंकर क्रुप को मिला था, ये मैंने बता दिया आपको। जी शंकर क्रुप जो थे वो मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, ठीक है। तो इतनी डिटेलिंग आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। हालांकि जो भी अवार्ड्स जो करंट में पूछे जाते हैं वो तो ठीक है, वो आना जरूरी है, लाजमी है, लेकिन पास्ट की चीजें अगर आपको पता रहती हैं तो आपका एक इंटेलेक्चुअल जो माइंड सेटअप होता है ना वो बढ़ जाता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और इस तरह के क्वेश्चन को आप इजीली कर पाते हो, ठीक है। एशिया के नोबेल निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को कहा जाता है और इस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे। तो वो थे रामन मैग्सेस,
विनोबा भावे थे प्रथम भारतीय, और ये अवार्ड कौन सा था? रॉमन मैग्सेस अवार्ड था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो रॉमन मैग्सेस थे वो मलेशिया के ये क्या बोलते हैं, फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है, जिनकी याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। 1957 में जब इसकी स्थापना हुई थी रॉमन मैग्सेस अवार्ड की, और सबसे प्रथम बार 1998 में पुरस्कार दिया गया था, और वो थे भारत के विनोबा भावे जी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये पुलित्जर पुरस्कार जो है वो जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है। तो पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना 1917 में हुई थी। ये एक अमेरिका का प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो पत्रकारिता, संगीत एवं संगीत रचना के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो मरणोपरांत जो सम्मानित हुए थे वो थे कौन? लाल बहादुर शास्त्री जी। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं तब तक आप अपना आंसर चेक कर लिया करो। हो सकता है आप अपने आप को जज कर पाओ कि आप कितना जानते हो। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला था। आपको पता होना चाहिए कि लाल बहादुर शास्त्री जी एक्चुअली जो ये भारत रत्न जो अवार्ड है वो 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा स्थापना की गई थी। और 1954 में ही यहाँ पर 3 लोगों को सबसे पहली बार भारत रत्न मिला था। वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत रत्न पुरस्कार 2 गैर भारतीयों को भी दिया जा चुका है, जिसमें से पाकिस्तान के खान अब्दुल गफ्फार खान है, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, और दक्षिण भारत के नेल्सन मंडेला थे, जिनको ये पुरस्कार दिए जा चुके हैं। आगे चलते हैं। कलिंगा वॉर का विज्ञान, सॉरी कलिंगा वॉर नहीं है, विज्ञान के क्षेत्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार कलिंगा पुरस्कार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो कलिंगा पुरस्कार जो है वो यूनेस्को द्वारा दिया जाता है ना? तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसकी जो शुरुआत थी ये 1952 में किया गया था। ठीक है, इसमें सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय 1963 में जगत सिंह जी थे। तो इतनी बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके अलावा साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, ये आपको बताना। तो प्रथम महिला थी आशापूर्णा देवी जी। आशापूर्णा देवी जी थे, जिनको 1976 में सम्मानित किया गया था। आपको पता होना चाहिए कि वो बंगला लेखिका थी। जबकि हिंदी भाषा की प्रथम महिला पुरस्कार महादेवी वर्मा को 1982 में मिला था। किस काम के लिए? उनकी एक कृति थी जिसका नाम था यामा। ओके, आगे चलते हैं। ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ऑस्कर अवार्ड सबसे पहले मिला था भानु अथैया जी को। ठीक है, भानु अथैया जी को सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड मिला था। और आपको पता होना चाहिए कि उन्हें 1983 में फिल्म गांधी में कस्टम डिजाइन के लिए यह अवार्ड मिला था। ठीक है, पहला अकादमी पुरस्कार 16 मई 1929 को हॉवर्ड रूजवेल्ट में आयोजित कार्यक्रम में दिया गया था। पहला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार एमिल जेनसिंग को ये दिया गया था। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है कि इस अकादमी पुरस्कार को सबसे पहली बार दिया कब गया था, और जो भानुमतिया थे उन्हें कब मिला था, और किस चीज के लिए मिला था। तो इतनी सी बात आपको ध्यान में यहाँ पे रखनी है। बाकी की जो चीजें डिटेलिंग है आप उसे पढ़ सकते हैं। इसका मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं हैं तो डेफिनेटली उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। और हमारे वीडियो चैनल पे आने वाले जितने भी वीडियोस होते हैं उन सभी वीडियोस के जो भी पीडीएफ होते हैं टेलीग्राम पे शेयर की जाती हैं। तो आप वहां पर जाकर के वो सारी चीजें आप ले सकते हैं। ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। युद्ध काल में विशेष पराक्रम दिखाने वाले सैनिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है? जी बिल्कुल, आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि युद्ध काल की बात की गई है। तो युद्ध काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान होता है परमवीर चक्र। ठीक है, परमवीर चक्र को दिया जाता है। तो इसकी शुरुआत जो थी वो 26 जनवरी 1950 को की गई थी। आपको पता होना चाहिए कि भारत में भारत रत्न के बाद सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार जो है वो अपना ये परमवीर चक्र सम्मान है। ठीक है, इससे पूर्व जब भारतीय सेना ब्रिटिश सेना के तहत कार्य करती थी तो सेना का सर्वोच्च सम्मान विक्टोरियल क्रॉस होता था। प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा जी थे और उन्हें ही परमवीर चक्र मिला था।
इसके अलावा है अगला क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि स्पेशलाइज्ड स्पोर्ट कोच को ये प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की जो शुरुआत थी 1985 में किया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार आधिकारिक तौर पर खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों को दिया जाता है। ठीक है, और ये पुरस्कार का नाम जो था गुरु द्रोणा के ऊपर पड़ा था। आपको पता होना चाहिए एकलव्य की कहानी, ठीक है, जिनके गुरु थे गुरु द्रोणाचार्य जी, तो उनके ऊपर ये पूरा का पूरा आपका पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा सालाना दिया जाता है। इस पुरस्कार में द्रोणाचार्य की कांस्य प्रतिमा दी जाती है, एक प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और नगद पुरस्कार यहाँ पर दिए जाते हैं। ठीक है, जितने भी खेल पुरस्कार होते हैं वो 29 अगस्त को दिए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। एंड भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च सैन्य शांति काल में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान क्या है? अभी आपने जो देखा वो था युद्ध काल के समय, लेकिन शांति काल में भी सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। तो शांति काल के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो वो है अशोक। अशोक जी को, यानी अशोक जो हमारे सम्राट थे, उनके नाम पर यह अशोक चक्र का सम्मान शांति काल में पर वीरता के लिए दिया जाता है। अशोक चक्र शांति के समय दिया जाने वाला पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 4 जनवरी 1952 में हुई थी। ठीक है, और यह सर्वप्रथम 1952 में नर बहादुर थापा व चित्तर सिंह और सुहास विश्वास को दिया गया था। ठीक है, द पाम डोर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है? तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये पुरस्कार है। ठीक है, इसकी शुरुआत 1939 में हुई थी। ठीक है, इतनी सी बात रखनी है। 1939 से लेकर के 1954 तक सर्वोच्च पुरस्कार ग्रांड प्रिक्स डू फेस्टिवल इंटरनेशनल डू फिल्म होता था, बाद में चलकर इसका नाम चेंज हो गया। प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेस पुरस्कार सुश्री किरण बेदी द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो किरण बेदी को आपको पता है कि दिल्ली की कमिश्नर रह चुकी थी, काफी अच्छा काम किया था, फर्स्ट आईपीएस लेडी भी कही जाती हैं। फिलहाल वो पुदुचेरी की गवर्नर हैं। तो इनको गवर्नमेंट सर्विसेज में काफी उत्कृष्ट काम के लिए रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया था। पत्रकारिता में बात करें तो रवीश कुमार को दिया जा चुका है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। रेमन मैग्सेस पुरस्कार की जो सेवा है 1994 में इसे शुरू किया गया था, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने उत्कृष्ट सांसद के लिए पुरस्कार की स्थापना की थी? तो वो थे गोविंद बल्लभ पंत, यानी जीबी पंत मेमोरियल सोसाइटी थी। तो आपको पता होना चाहिए कि गोविंद बल्लभ पंत जो मेमोरियल सोसाइटी थी वो सेवाएं प्रदान करता रहा है 1992 से ही, और 1995 भारतीय संसद ग्रुप ने प्रति वर्ष वर्तमान सांसद को उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार दिए जाने की शुरुआत की थी। तो इसमें एक सांसद को हर साल संसदीय पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? साहित्य यानी कि लिटरेचर में दिए जाने वाला सबसे प्रथम पुरस्कार किसको था? तो वो थे अपने रविंद्रनाथ टैगोर जी, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि अपने भारत में साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको मिला था 1913 में। इसके अलावा अभिजीत बनर्जी जो थे, जिनको साहित्य का पुरस्कार मिला था, चंद्रशेखर वेंकटरमन को भौतिकी में मिला था, मदर टेरेसा को शांति के लिए पुरस्कार मिला था, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में मिला था, कैलाश सत्यार्थी को भी शांति के लिए मिला था, हरगोविंद खुराना जो मेडिसिन के लिए थे, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के लिए, वेंकटरमन रामकृष्णन को रसायन शास्त्र के लिए तथा वीएस नायपाल को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। तो अपने भारतीयों में से कुछ ये खास नेम है जिनको आपको लर्न करना चाहिए, क्योंकि इनसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और एसएससी तो इसको रिपीट भी करती है, रेलवे के लिए भी फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो ये जितने भी आपको इंडिया से रिलेटेड जो भी वर्ल्ड अवार्ड्स हैं, उन्हें आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए, काफी फायदेमंद होता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो वो थे विश्वनाथन आनंद जी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 1991-92 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, और ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद जी चेस खेलते हैं, आपको पता होना चाहिए। उनको 2016 में और 2020 में चार चार लोगों को पुरस्कृत किया गया था। हालांकि ये पहले खिलाड़ी थे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही दिया जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो ये खेल रत्न अवार्ड जो है वो 3 व्यक्तियों को ही दिया जाता है, लेकिन 2016 और 2020 में चार चार लोगों को ये दिया जा चुका है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को ये दिया जाता है हर साल।
ये बात आपको ध्यान में रखनी है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 3 खिलाड़ी की यहाँ पे बात की गई है, तो 3 खिलाड़ी को नहीं बल्कि इससे ज्यादा खिलाड़ियों को भी दिया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं इन पुरस्कारों की जो वितरण है वो मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस 29 अगस्त के टाइम पर इसे दिया जाता है। ठीक है, इसके साथ में राजीव गांधी खेल रत्न के साथ साथ अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार भी 29 अगस्त को ही एक साथ में दिया जाता है। आगे की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय और सद्भावना और शांति के लिए पहला इंदिरा गांधी पुरस्कार जो था वो किसे मिला था? तो पार्लियामेंटियंस फॉर ग्लोबल एक्शन के लिए दिया गया था। आपको पता होना चाहिए कि मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा वर्ष 1986 से प्रतिवर्ष इसे दिया जाता है। 1986 में सर्वप्रथम पार्लियामेंटियर्स फॉर ग्लोबल एक्शन को दिया गया था। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कभी भी नहीं मिला? तो नॉन एक्सपेक्टेड एंड नॉन अदर देन महात्मा गांधी जी। इन्हें अभी तक नोबेल जो भी है सर्वोच्च पुरस्कार अभी तक नहीं दिया गया है। ठीक है, ठीक है, तो ये उन्हें भारत रत्न भी नहीं मिला है। इसके अलावा और भी कोई भी सर्वोच्च सम्मान नहीं मिला है। आपको पता होना चाहिए कि सचिन तेंदुलकर जिन्हें 2014 में इसे सम्मानित किया गया था, भारत से सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी थे। ठीक है, तो किसी भी खिलाड़ी को सबसे पहली बार भारत रत्न पाने वाले में थे सचिन तेंदुलकर। आगे चलते हैं, सिनेमा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो प्रथम दादा साहेब पुरस्कार से बोले हैं तो देविका रानी जी थी जिनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, उन 1969 में पहली बार यह पुरस्कार दिया गया था। दादा साहब फाल्के योगदान के मनाने के लिए शुरुआत की गई थी इसकी। ठीक है, और इसे भारतीय सिनेमा का पिता कहा जाता है किसको? दादा साहेब फाल्के जी को, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहली बार राजा हरिश्चंद्र 1913 की भारतीय मुख्य फिल्म की शुरुआत की थी और वहां पर उन्होंने उसको कंपोज किया हुआ था। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है? तो सरस्वती सम्मान जो था हर वर्ष दिया जाता है। किस चीज के लिए? साहित्य के लिए दिया जाता है एवरी ईयर। ठीक है, तो सरस्वती सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इसमें शॉल दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और 15 लाख रुपए से सम्मानित किया जाता है। इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। ठीक है, पहली बार सरस्वती सम्मान हिंदी के लिए साहित्य डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी को 4 खंडों की आत्मकथा के लिए दिया गया था। तो ये जो डिटेलिंग मैं बता रहा हूं आप इसे ध्यान से पढ़िएगा और इसका जो भी पीडीएफ है उसे डाउनलोड करके जरूर उसे 2-3 बार कम से कम पढ़ लीजिएगा ताकि आपको ये सारी की सारी चीजें याद हो जाए। और अगर आपने इतनी सारी चीजें याद कर ली तो आपको आने वाले एग्जाम में बिल्कुल आपको फायदा मिलने वाला है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किए गए थे? तो पता होना चाहिए कि अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में की गई थी। इसमें 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है, अर्जुन कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र भी आपको दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस लिए क्या मतलब के लिए दिए जाते हैं? तो किस लिए दिए जाते हैं शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार? तो आपको पता होना चाहिए कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है वो दिए जाते हैं आपको विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाले ये पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1957 में हुई थी और इसको देता कौन है? तो भारतीय औद्योगिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद इसको देती है। आगे देखते हैं, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा भारत की निम्नलिखित में से कौन सी साहित्य पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा प्रत्येक वर्ष मूर्ति देवी अवार्ड यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, पुरस्कार में 4 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह, वाक्य देवी की प्रतिमा। पता है ये भी क्वेश्चन में आता है कि किसी पुरस्कार में क्या क्या चीजें दी जाती हैं, इसलिए आप इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना। ये भी आता है कि इस पुरस्कार में कितने लाख रुपए दिए जाते हैं और उसके साथ में और क्या क्या चीजें दी जाती हैं, तो इन्हें भी जरूर आप पढ़कर रखें। प्रथम पुरस्कार सी के नागराज राव को 1983 में दिया गया था और इसकी स्थापना भी 1983 में ही हुई थी। के बिरला फाउंडेशन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि वीआरएस पुरस्कार होता है, व्यास सम्मान भी देते हैं, सरस्वती अवार्ड भी के बिरला फाउंडेशन देती है, जनपीठ अवार्ड जो है वो के बिरला फाउंडेशन
नहीं देती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए बिहारी पुरस्कार की स्थापना 1991 में हुई थी। कवि बिहारी लाल के नाम पर इसकी स्थापना की गई थी। प्रथम सम्मान जयसिंह नीरज को दाढ़ी का आदमी काव्य संग्रह के लिए दिया गया था। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किस राज्य द्वारा दिया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश सरकार इसको देती है। इसकी स्थापना 1980 में तानसेन के सम्मान में किया गया था। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के यह सम्मान दिए जाते हैं। और प्रथम सम्मान 1980 में पंडित कृष्ण राव शंकर को ये दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न पुरस्कार मिला? यानी कि राष्ट्रपति बनने से पहले जिन्हें मिला था भारत रत्न, वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। ठीक है, ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ये भी एक इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन है, आपको याद रखना चाहिए। इनका कार्यकाल 13 मई 1967 से लेकर 1969 तक था। 1963 में भारत के रत्न से सम्मानित इन्हें किया गया था। एपीजे अब्दुल कलाम को भी 1997 में भारत रत्न मिला था और वो 2002 से लेकर 2007 तक भारत के पूर्व कार्यकालिक राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? किसको दिया गया था? तो ये मदर टेरेसा जी को दिया गया था सबसे पहली बार। इसकी शुरुआत 1992 में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार की हुई थी। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस राजीव गांधी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो एक फैक्ट हो, आपको ये भी याद रखना है कि सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 अगस्त को, वो भी राजीव गांधी जी के जन्म दिवस पर। ठीक है, प्रथम राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा को मिला था, ये आपने देख लिया यहाँ पर। इसके बाद है निम्नलिखित में से बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन थी? तो वो थी बर्नार्डिनो इवरिस्टो। ठीक है, तो इनका नाम आप याद रखो, यहाँ पर इनकी सारी डिटेलिंग मैंने यहाँ पर दे रखी है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। बाकी भारतीय मूल की बात करें लेखकों की, तो वो थे अरविंद अडिगा, वी एस नायपाल, अरुंधति रॉय, सलमान रुश्दी और किरण देसाई, जिन जिन लेखकों को ये पुरस्कार मिल चुका है। प्रतिष्ठित मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज की स्थापना कब की गई थी? तो प्रतिष्ठित इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज की स्थापना 2005 में की गई थी। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और यह अवार्ड पहले हर 2 साल दिया जाता था, लेकिन 2016 के बाद यह प्रत्येक वर्ष दिया जाने लगा है। डॉक्टर बी सी रॉय अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बी सी रॉय जो अवार्ड है वो ट्रीटमेंट के क्षेत्र में यहाँ पर दिया जाता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसकी शुरुआत 1962 में हुई थी। यह पुरस्कार चिकित्सा तथा स्वतंत्रता के सेनानी विधान चंद्र रॉय के नाम से विज्ञान, कला, चिकित्सा के योगदान के लिए प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। तो ये बातें आपको जरूर पढ़नी चाहिए, सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखने से काम नहीं चलेगा, उसकी डिटेलिंग भी आपको पता होनी चाहिए कि कौन देता है, किसको पहली बार मिला था, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। शरद जोशी सम्मान के लिए सम्मानित किसे किया जाता है? तो कौन करता है शरद जोशी सम्मान से सम्मानित? तो आपको पता होना चाहिए कि स्टायर एंड एसे व्यंग्य एवं निबंध निबंध जो है उसको शरद जोशी सम्मान के लिए सम्मानित किया जाता है। ठीक है, सम्मान के अंतर्गत 2 लाख की राशि प्रदान की जाती है तथा प्रशस्ति पट्टिका भी दी जाती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार डैश के लिए दिया जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार जो है वो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1965 में की गई थी। यह पुरस्कार दुनिया के लोगों के बीच अंतरराष्ट्रीय समझ, सद्भावना, मैत्री को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। सांस्कृतिक समझ के लिए यू थॉट पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे? तो यू थॉट पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अपने आचार्य विनोबा भावे जी थे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, विजेताओं को पद्म पुरस्कार कौन देता है? तो नॉन अदर देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि पद्म पुरस्कार भारत का राष्ट्रपति देता है और ये राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया जाता है। इसके अंतर्गत पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे अवार्ड शामिल होते हैं। भारत में तीसरा सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार कौन है? तो वो है पद्म श्री, क्योंकि पद्म पुरस्कारों में 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, जिनमें सबसे बड़ा पद्म विभूषण होता है, उसके बाद पद्म भूषण होता है और सबसे छोटा पद्म श्री होता है। तो इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए।
ठीक है, आगे देखते हैं पद्म पुरस्कार कब स्थापित किए गए थे। तो पद्म पुरस्कारों की स्थापना 1954 में की गई थी। ये आप माइंड सेटअप कर लीजिए। ठीक है, तो हर साल पद्म पुरस्कार की घोषणा की जाती है। पद्म पुरस्कारों के विजेताओं का चयन पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर किया जाता है और इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। आगे देखते हैं वाचस्पति पुरस्कार की स्थापना के बिरला समूह द्वारा किस वर्ष में किया गया था। तो ये किया गया था 1992 में। ठीक है, वाचस्पति पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा साहित्य के क्षेत्र में केवल संस्कृत के किसी लेखक को योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी, ये बात आप ध्यान में रखिए। कुरियन पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। तो कुरियन जी को कौन नहीं जानता, डेयरी उत्पादन में उनका काफी योगदान था। ठीक है, तो डेयरी उत्पादन के विकास के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। तो गुजरात का जो भी दूध उत्पादन है वहां पर, वो उनके वजह से है भाई। ठीक है, अमूल दूध पीता है इंडिया, तो अमूल जो दिया था इनकी वजह से ही फ्लड आया था। फ्लड रिवॉल्यूशन भी इनके उन्होंने लेकर के आए थे। ठीक है, या फिर व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1990 में हुई थी और यह बिलियन लीटर आइडियल कार्यक्रम चलाया गया था इनके द्वारा, तब जाके ये पुरस्कार यहाँ पे मिला था। एमी पुरस्कार की बात करें तो ये टेलीविजन में दिया जाने वाला एक अमेरिकन पुरस्कार है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो टेलीविजन में देने वाला अकादमी पुरस्कार जो है वो फिल्म के लिए दिया जाता है। टोनी पुरस्कार नाटक के लिए दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार जो है वो संगीत के लिए दिया जाता है और इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। तो इतनी सारी डिटेलिंग आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस वर्ष के लिए दिया गया था, क्या आपको पता है? तो किस कार्य के लिए दिया गया था रामनाथ गोयनका पुरस्कार? तो रामनाथ गोयनका पुरस्कार जर्नलिज्म के लिए दिया गया था। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तब से ये काम कर रही है और यह ब्लूप्रिंट, ब्रॉडकास्ट और डिजिटल मीडिया के ऐसे पत्रकारों को दिया जाता है जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में काफी उत्कृष्ट काम किया हुआ है। इस अवार्ड के तहत प्रत्येक विजेता को एक ट्रॉफी और नगद राशि प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किसके द्वारा निर्मित सर्वश्रेष्ठ फिल्म को दिया जाता है। तो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जो है वो हॉलीवुड द्वारा निर्मित जो भी पुरस्कार अपने पिक्चर होती है उनको दिया जाता है। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो थी, पहला गोल्डन पुरस्कार जो था 1944 में किया, मतलब दिया गया था और इसमें यह पुरस्कार 93 सदस्यों वाले पत्रकारों के समूह की वोटिंग के आधार पर दिए जाते हैं। तो ये बातें आपको पता चल रही है या नहीं चल रही है, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये सारी चीजें आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे की और भी इसी तरीके इंटरेस्टिंग टॉपिक पर जो आपके एग्जाम के लिए काफी रिलेवेंट है, वैसे वीडियो बनाने की मैं कोशिश जरूर करूंगा। तो लाइक फटाफट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराने पर्यावरणीय पुरस्कारों में से एक है, दैट इज टायलर अवार्ड। तो इसे आपको ध्यान में रखना है कि पर्यावरणीय उपलब्धि के लिए टायलर पुरस्कार सबसे पुराने अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कारों में से एक है, जिनमें वैश्विक पर्यावरण को संरक्षित करने एवं बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान और सार्वजनिक नेतृत्व में उत्कृष्ट योगदान दिया है। ठीक है, 1973 में जॉन और एलिस टायलर द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो ये बातें हैं। इसके अलावा गोल्डन पांडा पुरस्कार की बात करें तो आप बताइए गोल्डन पांडा पुरस्कार किसे दिया जाता है। तो वन्य जीव पर अंतरराष्ट्रीय फिल्म निर्माण में इसको दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये द्विवार्षिक पुरस्कार माना जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार किस देश के अवसर पर, किस दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है। तो धन्वंतरी पुरस्कार जो है वो नेशनल आयुर्वेद डे के दिवस के ऊपर इसे दिया जाता है। 5 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर आयुर्वेद क्षेत्र के जाने माने वैद्यों को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार सम्मानित किया गया था। इसका चयन आयुष मंत्रालय द्वारा किया जाता है और इस पुरस्कार के तहत विजेता को एक प्रशस्ति पत्र, धन्वंतरी की प्रतिमा वाली ट्रॉफी और 5 लाख रुपए अनुदान प्रदान किए जाते हैं। तो इतने सारे अवार्ड यहाँ पे मिलते हैं जिनको आपको ध्यान करना काफी मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन अगर आप बार बार वीडियो देखते हैं और हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई जो भी टेलीग्राम पे आपका पीडीएफ है उसे अगर आप बार बार रिवाइज करते हो तो इसे भी याद करना काफी आसान हो जाएगा। शखारोव शांति पुरस्कार किस देश की संसद द्वारा दिया जाता है। तो ये है भैया अपना यूरोपियन पार्लियामेंट, जहाँ पे शखारोव शांति पुरस्कार की देश की संसद द्वारा दिया जाता है।
ठीक है। यूरोपीय संसद द्वारा इसे दिया जाता है और इसमें इस पुरस्कार के तहत विजेता को $65,000 करीब 40 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। भारत भारती सम्मान की राज्य सरकार का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है। तो किस राज्य का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है भारत भारती? तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मान है। ठीक है। और इसकी स्थापना थी, भारत भारती पुरस्कार की स्थापना 1982 में ही हो गई थी। लेकिन आगे देखते हैं, टेम्पल्टन पुरस्कार प्रतिवर्ष किस संस्थान या सरकार द्वारा दिया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए टेम्पल्टन पुरस्कार है, टेम्पल्टन इंस्टीट्यूट द्वारा ही दिया जाएगा। ठीक है। इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी और यदि किसी ऐसे जीवित व्यक्ति को दिया जाता है जिसने अध्यात्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना चाहिए। हमारा जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दैट इज 49 कि राइट लिवलीहुड पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो ये इन्वायरमेंट और सामाजिक विज्ञान यानी कि दोनों ही क्षेत्रों में दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो ये रहे हमारे 49 क्वेश्चन और इसके बाद हमारा आखिरी क्वेश्चन है दैट इज ऑल्फ पामे पुरस्कार किस देश की फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है? तो ये है स्वीडन द्वारा दिए जाने वाला अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है। तो विभिन्न देशों के मध्य पारस्परिक संबंध को मजबूत बनाने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है तथा इस इस इसके साथ में $30,000 की पुरस्कार राशि भी प्रदान की जाती है। तो ये रहा कुल आपका वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप जरूर से एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है। तो एट द लास्ट हम यही कहना चाहेंगे कि इस तरह के वीडियो अगर और चाहिए आपको तो जरूर हमें कमेंट करिएगा। उस टॉपिक को लेकर के हम एक अच्छी सी इसी तरीके से डिटेल्ड वीडियो जरूर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।